मैं एक टॉप टियर अमीर खानदान का अकेला वारिस था, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी थी कि जब थक जाता था तो पुल के नीचे सो जाता था, और जब भूख लगती थी तो गलियों के आवारा कुत्तों से खाना छीन कर खा लेता था। जब तक मैं 20 साल का नहीं हुआ, मेरे अमीर पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि मैं उनका खोया हुआ असली बेटा हूं। जब सच पता चला, वो लोग मुझे घर ले जाने आ गए। मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, सीधा मना कर दिया। वजह सिंपल थी, मैं एक सुपर कैशबैक सिस्टम से लिंक्ड था। पैसे खर्च करो, पैसे 4 गुना बनकर वापस आ जाए। गु फैमिली के यंग मास्टर वाली आइडेंटिटी, जिसे मिस्टर गु इतना बड़ा मुद्दा मानते थे, मुझे तो उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए जब मेरी बहन गोइंगान मुझे लेने आई तो मैं कोई एक्साइटेड रिएक्शन देने वाला नहीं था। मैं शांत था। मैंने बस कहा, ठीक है, चलते हैं पैटर्निटी टेस्ट के लिए। टेस्टिंग डिपार्टमेंट के बाहर मिस्टर गु पहले से खड़े थे। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनकी आंखों में शौक का एक तेज सा फ्लैश आया, क्योंकि मैं उनके जैसा ही दिखता था। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, मैं गुजियांग गोंग तुम्हारा पिता हूं। उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे शब्द गले में अटक गए हों। फिर टेस्ट शुरू हुआ। मैंने कहा कि मुझे ब्लड निकालवाना नहीं है, हेयर सैंपल ही ठीक है। डॉक्टर काफी स्किल्ड था। झट से मेरा बाल निकाला, सैंपल रख दिया और बोला कि रिजल्ट आधे घंटे में आ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं पूरा कोऑपरेट कर चुका हूं, अब मैं चलता हूं। मुझे बस घर जाकर अपने बिस्तर पर स्प्रेड होकर सोना है, लाइक अ डॉग। मैं जैसे ही मुड़ा, फादर को मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन गोइंगान ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, डैड, अभी हम दोनों के बीच डिस्टेंस है, उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। पितृत्व टेस्ट के बाद बातें करेंगे। उसके हिसाब से अगर टेस्ट में कंफर्म हो गया कि मैं सच में गू फैमिली का बच्चा हूं, तो सूनर और लेटर मैं खुद ही वापस लौट आऊंगा। आखिरकार उस परिवार के रिसोर्सेज इतने बड़े थे कि मैं जिंदगी में मेहनत करके भी नहीं पा सकता था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या मैं वापस जाना चाहता भी हूं, या गुबिकन नाम का उनका दूसरा बेटा क्या मुझे एक्सेप्ट करेगा। खैर, हॉस्पिटल से निकलकर मैं टैक्सी पकड़कर अपने किराए वाले कमरे पहुंचा। लैंडलेडी को फोन करके बता दिया कि मैं अगला महीना रूम खाली नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे काम पर जाना था। नहाकर मैं जल्दी सो गया और एकदम डेड